संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति साधना करते हुए भी सुख, शांति और घर में बरकत की कमी महसूस होती है। कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले राजू दास जी की। राजू जी ने निरंकारी पंथ में 25 वर्षों तक भक्ति साधना की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अपनी शारीरिक परेशानियों से मुक्ति नहीं मिली और नशे की लत ने भी इन्हें घेर लिया। इनका पूरा परिवार भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया। राजू जी का जीवन तब बदला जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी जिंदगी कैसे बदली, आइए जानते हैं राजू जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत्सय भगत जी। सर क्या नाम है आपका? राजू दास नाम है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 19 मार्च 2018 को लिया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले मैं निरंकारी मिशन में था। 25 साल मैं निरंकारी मिशन में सत्संग करता था। वहाँ पे 2012 में मेरे को सेवा करते करते एक पदवी मिल गई, तो वहाँ पे मैं गद्दी पे बैठ के और सेवा करने लगा। वक्ता सत्संग लोगों को बैठ करके सत्संग करवाता था, तो वहाँ पे भी सेवा काफ़ी करी हमने। 12 साल तक करीबन निरंकारी पंथ का प्रचार किया जी। वहाँ पे नाम 5 सुमिरन बताई जाती थी कि भाई कहते थी तन मन धन निरंकार का है, साधु भेष नहीं बदलना है, और एक तू ही निरंकार मैं त्रिशरणहार, यही मंत्र थे, वो इसी का सुमिरन करना था जी। सर आपने बताया कि आप 25 साल से निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। लास्ट के 12 साल तक आपने निरंकारी पंथ का प्रचार किया। वहाँ पर आपको एक सेवा दे दी गई कि आप वहाँ सत्संग करने लगे। तो सर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जब निरंकारी पंथ में 25 साल रहने के बाद और 12 साल तक निरंकारी पंथ का प्रचार करने के बाद, तो फिर ऐसा क्या कारण बना कि आप निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा है जी कि जब मैं निरंकारी मिशन में 25 साल जब सेवा करता था, तो करते करते मेरे को फिर 2012 में एक प्रचारक का सेवा दे दी गई, और वहाँ पे मुझे सत्संग करवाने का एक सेवा दे दी गई, जिससे मैं सेवा करने लगा। और सेवा करते करते मुझे उल्टा परेशानी होने लगी, कभी शरीर में खुजली, कभी खांसी। इसी बीच हमारी एक बहन थी, वो भी पागल हो गई, और फिर यही बीमारी हमारे घर को भी लग गया। और फिर खाने पीने की भी परेशानी हो गई, कमाई में बरकत होना भी बंद हो गया, और मैं काफ़ी परेशान रहने लगा। कोई लाभ नहीं मिलता था, दिक्कतें और बढ़ती चली गई। वक्ता होने के नाते भी मैं काफ़ी परेशान रहता था। सेवा भी करता था, गद्दी पे बैठ के वक्ता भी करता था, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत परेशान था। उसके बीच हमारे माता पिता और भाई हम बहुत परेशान हो गए। खुजली, बीमारी, उल्टा रिएक्शन होने लगा, जैसे मानो पता नहीं क्या हो गया है। वो मेरे शरीर में करीबन 3 साल तक जो है एलर्जी रही, और इसी बीच हमारी बहन जो है वो पागल हो गई, और फिर खाने वाने पीने की भी परेशानी हो गई। और हमारा जो खेत में गेहूं अनाज बोते थे, वो भी जो है हमने मजबूरी में हमें भी उसको गिरवी रखनी पड़ गई। तो यहाँ परेशानी हुई, लाभ तो कुछ मिला नहीं मुझे। सर आप 25 साल से निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे और 12 साल तक आपने निरंकारी पंथ का प्रचार किया। आप खुद वक्ता थे, सत्संग करते थे, आप लोगों को समझाते थे, लेकिन आप खुद परेशान थे। आपको और आपके माता पिता को भयंकर एलर्जी की बीमारी हो गई। आपने इलाज कराया लेकिन नहीं ठीक हुई। फिर आपकी बहन पागल हो गई, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी हमारे एक भगत हैं, साले साहब हैं, उन्होंने बताया कि भाई जो आप भक्ति कर रहे हो उसमें कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेरे साथ चलो मुंडिका। तो हमने पहले उनको 1-2 बारी मना किया कि नहीं जी कोई बात नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जाते, हमारे लिए निरंकारी पंथ ही सब कुछ है, यहीं है सब कुछ। तो बोले नहीं, एक बार आप चल के देख लीजिए, आपको जाने में क्या दिक्कत है।
तो उन्होंने एक दो बारी कही तो मैंने कहा भाई चलो। तब मैं फिर मोनिका सतलोक आश्रम में पहुंचा। वहाँ पे हमने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुने, सत्संग सुने, तो मैं हक्का बक्का रह गया जी। और फिर वहाँ पे मेरे को रहा नहीं गया कि ये हुआ कि अब हमारे को यहाँ पे मंत्र जो मिलना चाहिए वो हमें चाहिए, हमें इच्छुक हो गए जानने के लिए। उसके बाद मैंने मोनिका आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 25 साल से आप निरंकारी पंथ में साधना कर रहे थे और 12 साल तक आप भक्ता भी रहे और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो इन दोनों की भक्ति में आपको क्या अंतर देखा? इन दोनों जानी के भक्ति में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ। पहली बात तो जो मेरी बेचैनी थी, जो परेशानी थी, वो एकदम शांत हो गई। और सबसे बढ़ के ये खुशी मिली कि मुझे असली भक्ति, असली ज्ञान यहाँ मिला संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। तो फिर इनके ज्ञान में अंतर ये हो गया, एक तो जो ज्ञान देते थे संत रामपाल जी महाराज, उसमें ये था प्रमाणित ज्ञान, वेद शास्त्र गीता ये सब चीज़ों में दिखाई गई थी। और जो हमारी निरंकारी में जो था उस टाइम, उसमें कोई प्रमाणित नहीं था, ऐसे आम टाइप का जो है दे दिए कि भाई आप सुमिरन करो तू ही निरंकार मैं त्रिशना, इस टाइप का। तो उस ज्ञान से और इस ज्ञान से ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया जी। और फिर प्रमाणित हर चीज़ों में, शास्त्र में, कुरान में और बाइबल में और फिर गीता भगवत में, ये सब चीज़ें जब प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज दिखाए तो मैं फिर ये ज्ञान सुन कर के हक्का बक्का रह गया कि असली भक्ति, असली मंत्र तो यहाँ है और असली लाभ यहाँ है। सर, आपने बताया कि आपने 25 साल तक निरंकारी पंथ में साधना की लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, दीक्षा लेने से बहुत लाभ हुआ। लाभ की तो कोई गिनती नहीं है। वहाँ पे निरंकारी मिशन में जब मैं सेवा कर रहा था तो उसमें मेरे कोई लाभ नहीं मिली, बल्कि मेरे शरीर में पूरी एलर्जी हो गई। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा लिया तो 1 हफ्ते के बाद पूरे शरीर की जो एलर्जी थी ठीक हो गई बिना किसी दवाई के। फिर उसके बाद जो मेरा वो खेत था गिरवी रखी, वो फिर 1 महीने के अंदर अंदर वो भी छूट गया। और फिर जो काम धाम हमारे बंद हो गए थे वो भी चालू हो गए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, शिक्षा दीक्षा लेने से। और उसके बाद जो है, जो हमारी सिस्टर थी वो जो पागल हो गई थी, उनको भी हमने नाम दीक्षा लिया। पहले तो वो नाम दीक्षा ले नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से उनको हमने राजी करे, भाई मानो जाओ। तो उसके बाद हमने अपनी बहन को भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा दिलवाई, तो उनको भी ये राहत प्राप्त हुई, वो भी ठीक है अभी। हमारी जो बहन थे उनका आपने सुना, मेरा सुना, यही सिस्टम, यही परेशानी माता जी को भी हो गया था हमारे, और हमारे भाई को भी हो गया था। और प्लस पॉइंट घर में भी बहुत तरीके से झगड़े होते थे, परेशानी होती थी, वो भी सब ठीक हो गई, उनके भी एलर्जी ठीक हो गई। और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, इनसे दीक्षा लेने से हमारे घर की सारी परेशानी, सारी बीमारी ठीक हो गई बिना किसी पैसे के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई नशा भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने से पहले मैं काफ़ी नशा करता था। मेरी 4-4, 5-5 डिब्बी सिगरेट हो जाती थी और बीड़ियाँ भी हो जाती थी। तम्बाकू भी बहुत खाया करता था, 3-3, 4-4 पैकेट एक दिन में खा जाता था। दारू भी बहुत पीता था और अन्य नॉन वेज वगैरह भी खाता था। सर, आपने बताया कि आप शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और मांस भी खाते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बुराइयां छूट गईं? सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में दीक्षा लेने से संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि सारी बीमारी और सारी नशा छूट गई भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए। आपका घर संत रामपाल जी महाराज ने खुशियों से भर दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके निरंकारी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि भाई मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ, मिले न बारंबार। आप उस नकली पंथों से हट के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आइए, इनसे दीक्षा लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत लाभ मिलेगा और आपके सुखों की खान लग जाएगी।
वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ जो निरंकारी मिशन में हम एक पदवी पे थे और वहाँ पे पदवी पे होने के बाद भी, वक्ता होने के बाद भी मेरे को वहाँ पे निरंकारी मिशन में कोई भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि सारी दुखे ही दुख मिले। खेत गिरी हो गई, बहन पागल हो गई, हमारे शरीर में एलर्जी हो गई। यही सिस्टम हमारे घर वालों को भी हो गया, माता को, पिता को, बहन को। जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, वो हमारी सारी बीमारी, दुख दलिद्र सारे दूर हो गए। मैं तो उन श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूँगा, ये विनती करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आइए, इनसे नाम दीक्षा लीजिए और आपको लाभिक सुख ही सुख मिलेगा और लास्ट में आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए एक चैनल जो अपना है, टीवी जो है, इसके नीचे टेलीफोन वगैरह, एड्रेस वगैरह पट्टी चलती है, उसमें आप फ़ोन करके आश्रम में पता कर सकते हैं और उनसे सारे आप ज्ञान और पूछताछ कर सकते हैं। वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सब्सक्राइब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब उसने परमेश्वर कबीर देव से कहा, कालने के पिताजी, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को एग्री हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति दिला दो। परमेश्वर आए वहां से स्वयं और हमारे पास आकर खड़े हो गए। परमेश्वर ने कहा कि बोलो भाई, कौन जाना चाहता है इसके साथ, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा ने पहले तो हमें मना किया था कि इस पर आसक्त मत हो, हम शर्मिंदे हो गए, नीचे को मुंह कर लिया, कोई नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। तो परमेश्वर ने कहा कि रे तो आप तो कह रहे, तू तो कह रहा था ये बहुत कुछ मेरे साथ जाने वाले हैं, ये तो कोई बोलता ही नहीं, झूठ बोलता था तू। इतने में एक आत्मा ने सोचा कहीं बात ना बिगड़ जाए, हिम्मत सी करके खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहा कि प्रभु मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। अब पीछे से फिर हमने सोचे कि ये अकेला लूट जा लूट, फिर तो हम देखा जैसे बच्चे स्कूल में एक हाथ खड़ा कर ले, सारे कर लिया, अरे नो नो नो। तो हम सब खड़े हो गए और दोनों हाथ कर लिए, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, मैंने इनके नंबर नोट कर दिए इन आत्माओं के, किस किस ने स्वीकृति दी है, और आप अपने लोक में जा। इनको मैं विधि से भेजूंगा, एज इट इज नहीं भेज सकता। तो क्या किया परमात्मा ने, हमें बीज रूप बनाया सूक्ष्म, और जिसने सबसे पहले काल के साथ आने की स्वीकृति दी थी उसको एक लड़की का रूप बना दिया, युवा लड़की, युवती, खूबसूरत लड़की बना दिया, जो आगे चल के दुर्गा कल आई। और उसके अंदर हम सब आत्माओं को फीड कर दिया अपने वचन से, और उससे कहा कि बेटी मैंने तुझे सब शक्ति दे दी है, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा। और जितने जीव ये ब्रह्म कहे, सरपुरुष कहे, उतने तो उत्पन्न कर देना, तेरे वचन में शक्ति दे दी, तू वचन से भी उत्पन्न कर सकती है। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि पुत्र जा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़ के आ, सरपुरुष के पास। उसके ब्रह्मांड, ये सभी ब्रह्मांड वहीं थे सतलोक के अंदर। ये वहां खड़ा था, सहजदास उस लड़की को लेकर गया, प्रकृति को, दुर्गा को, और वहां जाकर कहा कि ले पिताजी का आदेश है, ज्योत निरंजन, जितनी भी आत्माओं ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी थी उन सबको इसके अंदर फीड कर दिया, भगवान ने भर दिया, और इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये वचन से बना दिया करेगी। और ऐसा कहकर सहजदास वापस आ गया। अब ज्योत निरंजन ने देखा, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, युवा लड़की, अपनात्माओं, ये यहाँ बलात्कार और ये बकवादें जो हैं ये हमारे अंदर, इस मन वहीं से घर कर गई थी इस काल में, ये मन रूप में सबके अंदर विद्यमान हो गया। इसने ऐसा एलिमेंट छोड़ दिया हमारे अंदर, इसके अंदर ये दोष आ गया। एकांत में अकेली युवती को देखकर इसने उसके साथ जुल्म करना चाहा। लड़की भी भांप गई इसके इरादे को और कहा कि ज्योत निरंजन बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई, तू मेरे से पहले उत्पन्न हुआ, अंडे से परमात्मा का ही उत्पन्न किया हुआ है और उसी से मेरा जन्म हुआ। तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन,
बहन भाई का यो क्रम अच्छा नहीं होता, तू जुल्म ना करे। पिताजी ने मुझे शब्द शक्ति दे रखी है, वचन शक्ति, जितने जीव कहेगा मैं बना दूंगी। इसने एक नहीं सुनी, हद से आगे बढ़ गया। लड़की ने अपनी इज्जत सुरक्षा के लिए कुछ ना पाया तो उसने छोटा रूप बनाया, और इसने बकवाद के लिए मुंह खोल रखा था, मुंह के माध्यम से पेट में चली गई। वहां से परमेश्वर कबीर देव अपने पिता से पुकार की, भगवान मेरी रक्षा करो। परमात्मा ने कहा, जोगजीत सहजदास जाओ उसके पास, और परमेश्वर स्वयं आए अपने पुत्र का रूप बना के, और कहा, ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया। ऐसे पवित्र लोक में जो ऐसी गलती करता उसको ये सजा है कि तू आज से काल कहागा, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाल दिया, और उन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित कर दिया। 16 शंख कोश की दूरी पर 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए, और यहां फिर अपने मालिक की विधि अनुसार ये चक्कर काटने लगे। अब काल ने फिर सोचा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, जो इन्होंने सजा देनी थी मुझे दे दी। दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार शुरू किया। इसने फिर प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी। यानी इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कह दिया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। परमात्मा ने देखना था कि ये कितना बकवाद कर सकता है, और लड़की को प्रजनन इंद्री भी अपनी तरफ से नहीं लगाई थी। इसने अपनी सिद्धि शक्ति से नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई और दुर्गा के साथ विलास किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव हुआ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहिब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं, ये हमारे हितैषी हैं, हमदर्द हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं ये अपना मूल ठिकाना नहीं है। हम यहाँ के वासी नहीं हैं, यहाँ हम सुखी नहीं हो सकते। और जिन आधारों को हम सुख मान रहे हैं, निसंतान सोचता है मुझे संतान हो जावे मैं सुखी हो जाऊंगा। निर्धन सोचता है मैं धनवान हो जाऊं सुख होगा। धनवान को सुख सपने में भी नहीं होता। धनवान सोचता है राजा लोग सुखी होंगे। राजा सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। देवता सोचते हैं कि इंद्र स्वर्ग का राजा सुखी होगा। इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। और ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका जीवन देख लो, सुख का सांस नहीं। श्रीमद् देवी भागवत के अंदर स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप भी ध्यान क्यों लगाए बैठे हो, किसका ध्यान करते हो, किस देवता की पूजा करते हो। भगवान विष्णु कहते हैं मैं दुर्गा का ध्यान करता हूं, देवी का, शक्ति का। और मेरे विचार में, मेरे जानकारी में
इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, इससे बड़ा कोई प्रभु, कोई देव नहीं। और मैं अधिकतर तप करता रहता हूं। तप करने से फुर्सत मिलती है तो मैं फिर ज्यादातर राक्षसों को मारने के लिए युद्ध करता रहता हूं। थोड़ा बहुत सौभाग्य मिलता है, कुछ समय मिलता है, कुछ देर लक्ष्मी के पास रह पाता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप यहां सुख की चाह करते हो, ये भूल पड़ी है आपके। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, एक संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं,
मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो और जिस सुख को तुम छोड़ आए हो सतलोक में, उसको तुम यहां खोज रहे हो। जो सुख आपको अपने घरों में होता है, उस फैसिलिटी को आप जेल में चाह रहे हो, वो कभी नहीं हो सकती। तो ये 21 ब्रह्मांड जेल है काल की। 21 ब्रह्मांड ये काल की कैद है, इसमें हम बंद हैं, कर्मों का दंड हम भोग रहे हैं और संस्कारों के बंधन से, रस्से से, बेड़ियों से हमें बांध रखा है। और इस जेल में हम सुख ढूंढ रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता और भोलापन है। इसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। हमने, परमात्मा कहते हैं, इसी 21 ब्रह्मांड में दौरा कर लिया, कोई भी जीव सुखी नहीं पाया हमने। परमात्मा कहते हैं हम ब्रह्मा के पास गए तो वो महादुखी, विष्णु के पास गए, उसने भी सैकड़ों चिंताएं अपनी बताई, शंकर जी के पास गए, वो भी दुखी। और फिर कहते हैं कोई पूरी पृथ्वी का शासक हो, भूपति यानी पूरी पृथ्वी का शासक हो, उदय अस्त का राज जिसके पास हो, उदय माने जहां से सूर्य निकलता है, अस्त जहां छुपता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो, वो राजा भी सुखी नहीं देखा हमने। फिर बताते हैं, देखो एक परिवार का मुखिया, वो प्रबंधक होता है अपने परिवार का, और 5-4 सदस्यों के अरेंजमेंट में वो महादुखी हो लेता है, टेंशन हो जाती है, रात को नींद भी नहीं आती उसको। और राजा एक अक्षेत्र का प्रबंधक होता है, मुखिया होता है, तो वो कैसे सुखी हो सकता है? ये तो हमारी एक अज्ञान, हमने सुख के नापण का आधार गलत ले रखा है, जिस कारण से हमने महादुखी आदमी, व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। उसके लिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि भाई घाटे बाद सब जग दुखिया। घाटा मीन हानि होगी किसी व्यवसाय में, वो तो नेचुरल दुखी। और जिसके घना धन हो गया वो महादुखी। 100 अरेंजमेंट सोचेगा, 20 लाख का बेनिफिट हो गया तो 50 लाख की कोई फैक्ट्री ला लेगा, अगले दिन मजदूरा ने हड़ताल कर दी, माथा टेक कर बैठ जाएगा, क्या होगा, मेरे 1 करोड़ डूब गया, फलान डूब गया, रात दिन नींद नहीं आती उसको। कहने का भाव ये है कि यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं। घाटे बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। जैसे किसी ने घर त्याग दिया, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठा, वन में। अब वन में फिर सारी समस्या करते भी ज्यादा, मच्छर न्यारे खावे, मक्खी सतावे, डांस लड़े, गर्मी सर्दी सतावे, और फिर भूख लग गए, फिर गांव में जावे, दिए माई उड़े अलख जगावे, फिर झोंपड़ी गाले, 100 व्यवस्था फिर कर ली। परमात्मा कहते हैं जो वास्तविक विधि है परमात्मा की भक्ति करने की, उससे तुम अपरिचित हो। और इस काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर के साधकों ने अपने मन मुखे आचरण शुरू कर दिए। कोई व्रत रखता है, कोई झरनों में बैठकर जलधारा लेता है, कोई 5 धूणे लगाकर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ढोंग करता है, कोई ऊपर बैठकर ऊंचे से स्थान पर जहां से सबको दिखाई दे से स्थान पर चिमटा गाड़ के बड़ा बैठ जाएगा आसन पद्म लगा के, कि बड़ा साधक है, और जनता दूर से देखेगी महात्मा तपस्या कर रहा है।
फिर वहां जनता की लाइन लग जाएगी, दर्शनार्थ चढ़ावा चढ़ाने लग जाएंगे, दान करने लग जाएंगे। तो ये जो साधनाएं हैं ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में निर्णय दे दिया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, गति मीन मोक्ष, और न उनको कोई सुख होता है और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में है। कौन से कर्म करण योग्य हैं, कौन सी क्रियाएं ना करनी चाहिए, उनका निर्णय सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पुण्यात्माओं, पवित्र 5 वेद। आप जी ने केवल 4 वेद सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक 5वां वेद है जो इन 4 वेदों की मां है, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद संत भाषा में, और उसको तत्व वेद भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जिन यज्ञों की, यज्ञ में यज्ञ का अर्थ होता धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं, जिन यज्ञों का धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विवरण 4 अध्याय के 25 से लेकर 30 तक दिया है। इनमें कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, और कोई प्राणायाम, जैसे श्वास बाहर जाता है उस पर ध्यान रखे, अंदर जाता है उस पर ध्यान रखे, बस कोई जाप नहीं करना। इसको पान अपान की क्रिया बोलते हैं। और कुछ प्राणायाम करके अपना श्वास सूक्ष्म करके ध्यान लगाने का चेष्टा करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, झाड़ू सी लेकर, कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं, कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, नित्य कोई पाठ कर लिया किसी भी धर्म ग्रंथ का। तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो साधनाएं हैं, सभी साधक अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। वो ये सोच रहे हैं हम जो साधना कर रहे हैं ये हमारा पाप नाश करेंगी, पाप नाश होने से ही परमात्मा मिलेगा। फिर बताया कि 4 अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कि इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहां 4 अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है, शब्दों के अर्थ ठीक नहीं किए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने किया है वेद की वाणी। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है। और ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जैसे वेद तो विधान है प्रभु का और ब्रह्म परमात्मा है। यदि कोई राजा का अर्थ संविधान करता है किसी प्रकरण के अंदर, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है बिल्कुल। राजा तो एक प्रबंधक है, मैनेजमेंट करने वाला है, कंट्रोलर है। उस वेद संविधान उसका कानून है, उसमें कानून लिखा, कोई ऐसी गलती करेगा तो ऐसी सजा होगी, ऐसी करेगा तो ऐसी सजा होगी। ऐसे ही ब्रह्म तो प्रभु है और वेद उसका विधान है। तो यहां इन्होंने अर्थ गलत कर दिए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुखे माने उसके मुख से बोले गए वचन। उस कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ लिखे हैं
और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद की जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। ऐसे ही पवित्र चारों वेदों का वक्ता ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म यही ज्योति निरंजन जो जिसने गीता बोली श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। ऐसे ही उसने वेदों को परमात्मा की दया से उसने एकदम बाहर निकाले थे, फिर उनको स्वयं पढ़ा, फिर स्वयं पढ़ करके उसको अन्य ऋषियों को अंदर प्रवेश करके उसने ये ज्ञान बोला। और ब्रह्मा जी को चारों वेद एज इट इज लिखे हुए लिखित रूप में दिए गए थे। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पर बहुत सी ऐसी धारणाएं होती हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित हैं, और जिस कारण से हम इन बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। इन माइंडलेस मैन जो थे, महर्षि को आया करते थे, जिनको ज्ञान कति नहीं था, वो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कागज कहाँ से आगे, लिख कैसे दिया, आदमी कहाँ से आगे फिर प्रारंभ में। कहते व्यक्ति तो भगवान ने उत्पन्न कर दिए, फिर एक कागज उत्पन्न करते भगवान कह के माट लग जाएगी। ऐसी बेतुकी बातों पर जीव को अड़ा कर रख दिया। तो इस प्रकार हमने अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए अग्रम अग्रम छोड़नी पड़ेगी। हमारे अंदर यह भावना आ जानी चाहिए भगवान जो चाहे सो कर सकता है, एक वचन में सब ब्रह्मांडों की रचना कर सकता है, एक सेकंड के अंदर सबका विनाश करके इनको तय करके रख सकता है, और दूसरी सेकंड में एज इट इज कर सकता है। जैसे आप बैठे हो एज इट इज न्यू का न्यू वहीं से शुरू करवा दे आपके जीवन को। इसका नाम समर्थ शक्ति परमात्मा कबीर देव है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, कभी कभी जीवन में ऐसी चुनौतियां आती हैं जब एक डॉक्टर होते हुए भी आप अपनी खुद की बीमारी का इलाज नहीं कर पाते। ऐसे में केवल पूर्ण गुरु के शरण में जाने से ही राहत मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ है संबलपुर उड़ीसा के डॉक्टर अक्षय नायक जी के साथ। शुरू से ही अक्षय नायक जी शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे थे। इन्हें यूरिक एसिड के कारण किडनी में 14 mm का स्टोन बन गया था, जो दवाइयों से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। आइए जानते हैं कि एक डॉक्टर आखिर क्यों दुनिया को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने को कह रहा है। सुनते हैं डॉक्टर अक्षय नायक जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अक्षय कुमार नायक है सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं संबलपुर उड़ीसा से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2013 मार्च महीने में लिया था भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कुछ भक्ति नहीं करता था, ऐसे घर में जो पूजा पाठ करते थे पिताजी लोग, और हमारे घर में शुरुआत से सत्संग वगैरह होता था, सभी देवता को मानते थे। लेकिन मैं कोई ये पुस्तक वगैरह कभी पढ़ता नहीं था, उतना ज्ञान मेरे को नहीं था। ये अक्षय जी, आपने बताया कि आप कोई भक्ति साधना नहीं करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ये तो बहुत बड़ा एक कहानी है सर जी। ऐसे हुआ, मेरा एक दोस्त है यहाँ पास में, वो 3 महीने 2013 में, वो मैं मार्च महीने में नाम लिया, वो जनवरी में 2 महीने पहले नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से। तो बाइक में हम लोग संबलपुर जा रहे थे टाउन में घूमने के लिए। वो मेरे को बोला कि एक परमात्मा का अवतार है संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर साहब के अवतार हैं। तो मेरे को परमात्मा नाम से वर्ड में पहली बार उसके मुंह से सुना। तो मैं बोला परमात्मा क्या है, तो पहले ये मेरे को बता। मेरे को परमात्मा का वर्ड ये तेरे मुंह से सुन रहा हूँ। वो मेरे को समझा ऐसे ऐसे परमात्मा को भगवान बोलते हैं, जो सृष्टि का पालन करता है और सबका धारण पोषण करके उद्धार करता है। तो मैं बोला कि इससे क्या फ़ायदा भाई, तू तो लिया है ले, और मेरे को क्यों बता रहा है, मेरे ये ज्ञान ध्यान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि तेरा जो दिक्कत है, तो डॉक्टर होके भी हर रोज़ दवाई खाता है, हर महीने जाके अल्ट्रासाउंड करता है, ये स्टोन वगैरह है, तो एक बार चल
ये नाम लेने से अगर तू सही विधि से भक्ति करेगा तो सब छूट जाएगा। मैं बोला कि ऐसे कैसे छूट जाएगा, 3-4 साल से मेरा, क्योंकि बचपन से सर मेरा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड मतलब क्या होता है, ये सब में गठिया वगैरह में दर्द होता है, और ये यूरिक एसिड की वजह से किडनी में स्टोन क्रिएट करता है। ये जब जिसको यूरिक एसिड होता है ना सर, इसको मतलब बचपन से मरते दम तक ये कभी जाता नहीं है, ये रोज़ाना दवाई खाना पड़ता है, और इसकी वजह से दवाई छोड़ देते हैं। जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो उसमें किडनी में स्टोन क्रिएट हो जाता है, और वो बोले कि 11 mm तक आपका जो किडनी से जो पाइप जाता है जो ब्लैडर में, वो 11 mm तक मतलब इलास्टिक होता है, 11 mm तक स्टोन वो डिजल्व होकर चले जाता है। लेकिन मेरा 14 mm था, वो बोले कि ये नहीं जाएगा, आप कटक चलो। वो कटक के थे, और जब मैं छुट्टी में जाऊँगा तो लेजर से इसका ऑपरेशन करा लेंगे, और मेरा पहचान है वहाँ पे। तो ठीक मेरे को मार्च महीने ही जाना था और उनका छुट्टी में, तो मैं बोला नहीं भाई, मैं ऑपरेशन करने के लिए जाऊंगा और मैं आश्रम नहीं जा सकता। तो वो बोला कि अरे भाई ऑपरेशन क्यों कराएगा, बहुत सारे बीमारी लोगों का छूट जा रहा है उनका भक्ति से। तो मैं लगा ठीक चल लेते हैं, इतना तो बोल रहा है। तो फिर मैं बोला ठीक, ये थोड़ा घूमने आएंगे दिल्ली वगैरह, ऐसे सोच के मैं गया था। ये नहीं सोच के गया था कि मेरा स्टोन वहाँ से मतलब ठीक हो या कोई अलग मेरे को फ़ायदा मिले। सतलोक आश्रम है, जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए ना सर, और पहले से मेरे को थोड़ा अजीब सा फील हुआ कि जो बहुत बुजुर्ग वो वहाँ पे बैठे थे, जो भगत बोलते हैं, और वो बोले कि भगत जी पहले आप लोग नहा धो के भंडारा कर लो। ऐसे मतलब अपनापन मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ था आश्रम में जब घुसा में। तो वहाँ से हम लोग भंडारा वगैरह ले लिए, और फिर नाम दीक्षा में बहुत सारे लोग मतलब बैठे थे। तो मेरा एक दोस्त गांव का है, संजीव है, वो भी मेरे साथ बचपन का दोस्त है। वो मेरे को कहने पे चला गया था, वो भी कोई भक्ति वगैरह नहीं करता था, हम मांस मछली बहुत खाते थी। तो भगत जी हम लोग जैसे नाम दीक्षा लेने के लिए बैठे, मैं देखा वो नियम जो था ना भगत जी, मतलब ऐसा नियम था कि आपको कोई शराब नहीं पीना है, कोई गुटखा नहीं खाना है, मांस मछली सेवन नहीं करना है। ऐसा जो नियम था मेरे को, मेरा मन में मतलब वो बिल्कुल हलचल कर दिया वो जो नियम। और वो हमारे समाज में जितना भी बुराइयां चल रहा है, वो मतलब समाज के मतलब उपकार के लिए बिल्कुल फिट बैठता था, समाज के फायदे के लिए, समाज के सुधारने के लिए। तो बचपन से मैं थोड़ा समाज सेवी हूँ। जब मैं पहले मेडिकल पास किया तो मेरा पिताजी बोले कि तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, किसी से फीस मत लेना, जितना में दवाई का मिल जाता है 20% में 20% में, उतना में हम घर चला लेंगे। और भगत जी आज हो गया 20 साल हो गया, मैं किसी से फीस लेता नहीं हूँ। ठीक है भाई, नाम ले लेते हैं, अगर जो हमारा कुछ फ़ायदा होगा तो बाद में देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, इसमें क्या है। ऐसे सोच के हम लोग सारा नाम ले लिए, और मैं लाइन में लगा। मैं बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे है मेरा, और बहुत दिक्कत है, सालों से है, और ये प्रॉब्लम छूट नहीं रहा है, जबकि मैं खुद से डॉक्टर हूँ, और ये यूरिक एसिड का और दवाई कितना लूँ, स्टोन का बढ़ जा रहा है और कम नहीं हो रहा है, और मैं डाइट भी फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी से भी इतना बोले कि ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा बोले, इतना बोले, और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिए। ये जो हाथ रख दिए मेरे को, कुछ बॉडी में कुछ हलचल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगता है, ऐसे लग गया। गुरुजी पे हंस के चले गए। मैं खोजा, मतलब ये सब खोजा कि ये जो गुरुजी जो प्रथम मंत्र जो देते हैं, जो कमल वगैरह जो बोलते हैं, मैं उसमें पाया भगत जी, हमारे साइंस में है भी वो जो कमल, जो गुरुजी जो पहला मंत्र जो देते हैं, जो हमारा जो कमल वगैरह बोलते हैं, कंड कमल जो बोलते हैं, हृदय कमल जो बोलते हैं, जो कमल वगैरह में गुरुजी जो डिफाइन करते हैं, उसमें साइंस में भी प्रूव है, अगर आपका वो कमल खुल जाता है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा। तो मैं ध्यान से वो मंत्र जाप किया 1 महीने, 4 महीने बाद मेरे को सदना मिला। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सालों तक मैं मतलब इतना सफ़र था ये दवाई के बारे में। मेरे पिताजी, हमारा उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत नेक आदमी थे, और वो बोल रहे थे कि कभी किसी का बुरा मत करना, किसी से ठग के मत कमाना, किसी को लूट ज़्यादा तकलीफ मत दो, इसलिए मैं किसी से फीस नहीं लेता था। तो उतना मेरा नहीं चलता था क्लिनिक में, प्राइवेट डॉक्टर हूँ।
और केमिस्ट भी हूँ। मेरा खुद का मेडिकल स्टोर था। जितना होता था उतना मैं बहुत मुश्किल से चलता था। हम लोग कर्ज लेके चलते थे। मैं डॉक्टर होने के बाद भी मेरे पिताजी बोले कि एक सेकेंड हैंड कार ले ले। उस टाइम 800 मारुति का था। तू चल नहीं पा रहा है ठीक से दर्द के कारण। लेकिन गुरुजी की दया से बिल्कुल मेरा दर्द उतना मतलब कम हो गया, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल फ्री लगने लगा। और जब मैं आया, मैं पिताजी को बोला, पिताजी क्योंकि भगवत प्रेमी थे, हर महीने हमारे घर में सत्संग होता था। एरिया के सब लोग जानते थे मेरे पिताजी को। और सब देवी देवता का हनुमान पूजा तो हर महीने करते थे मेरे पिताजी। मैं ज्ञान गंगा पुस्तक दी मेरे पिताजी को और बोला कि पिताजी यही परमात्मा है, आप बिल्कुल ये झूठे चक्कर में मत पड़ो, आप भी अपना जीवन कल्याण करा लो। मैं इसका जीता जागता आपका प्रूव हूँ। और उस टाइम ना भगत जी मैं अपना अल्ट्रासाउंड करा चुका था। जो स्टोन मेरा दवाई में बिल्कुल नहीं खाया, बिल्कुल सब साक्षी रख के कह रहा हूँ, एक भी दवाई में नहीं खाया। जब नाम लिया था तो ना भगत जी, जब मैं अल्ट्रासाउंड किया जाके 14 mm का जो स्टोन था ना भगत जी, वो राइट साइड में भगत जी वो 4 mm का हो गया परमात्मा की दया से। तो वो मैं जो डॉक्टर को दिखाया, मेरा प्रोफेसर जो क्लिनिक में आते थे बोला कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, आप एक बार फिर चेक करा लो। फिर मैं दूसरी में जाके चेक करा तो वो 4.4 mm आया। वो 1-2 पॉइंट का इधर उधर आता है अल्ट्रासाउंड में। डॉक्टर बोले कि ये ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ ना कुछ दवाई खाए हैं। और मैं बोला कि आप तो बोले सर दवाई में ये ठीक नहीं होगा, आप लेजर से जाके ऑपरेशन करा लो। फिर वो बोले कि सही तो बोल रहे हो। और वो बोले कि ये रिपोर्ट भी सही नहीं होगा, आप कटक में जाके अल्ट्रासाउंड करा लो। क्योंकि वो साइंस को मानते थे, चमत्कार होते हुए भी बावजूद वो मतलब। लेकिन मेरे अंदर मेरे आत्मा जाग चुकी थी कि मेरे को परमात्मा मिल गया है। और बचपन से मैं इतना मांस मछली खाता था। मैं मेरे गाड़ी पे लेके दोस्तों को लेके बहुत, कभी नशा नहीं करता था मेरे पिताजी की वजह से, कभी कोई नशा चीज़ छुआ नहीं हूँ, लेकिन मांस मछली बहुत खाता था। एक बार ऐसा हुआ ना, मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ ना भगत जी, मैं प्रथम मंत्र को नहीं जपा था, 11:30 बज गया था। उसका साखी मेरा भगवतमती है। सो गया था मैं क्लिनिक से आके 11:30 बजे। 11:30 बजे खुद संत रामपाल जी महाराज मेरे सपनों में आके बोले कि बेटा तुम मंत्र नहीं किया है, और इससे नाम खंड होता है, तो मंत्र जप के सो। मैं धड़क से मेरा नींद खुल गया। प्रथम मंत्र जपने में गुरुजी जो हमें जो प्रथम मंत्र देते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल ज्ञान से और साइंस से बिल्कुल वो खाता है, बिल्कुल इक्वल है वो। गुरुजी जो कमल जो खोलने के बाद जो सत्संग में बताते हैं वो बिल्कुल इक्वल है, उससे हमारा शरीर तंत्र ठीक होता है। एक बार ऐसा हुआ, मैं क्लिनिक से आ रहा था, मेरे पीछे एक बैठा था, वो नाम नहीं लिया था। एक मार्केट था वहाँ पे और एक ट्रक आया और वो मार्केट में जो पत्थर वगैरह रख के जो लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं उसमें एक चक्कर लग गया और मेरे को वो बिल्कुल धक्का दे दिया। एक सिर ना भगत जी दूसरे चक्कर में मेरे आ गया। लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूँ कि इसका सिर नहीं है, मैं सुन रहा हूँ इतना, इसका सिर नहीं है। और बहुत दिनों तक मेरे यहाँ पे टायर का निशान था। फिर हमने वो बिल्कुल नर्सिंग में आए और डॉक्टर बोला कि तो बाल बच गया, कुछ नहीं हुआ, मेरे को एक खरोच तक नहीं आया। फिर परमात्मा से हम लोग प्रार्थना, संत रामपाल जी महाराज से, फिर मेरे भगवतमती ने प्रार्थना लगाया, अरदास लगाया, तो गुरुजी ने बोला कि इसके बहुत सारे मतलब ऐसे इसके जीवन में हैं जो कि ये सद्भक्ति से इसको कट जाएंगे और परमात्मा उसको फिर से नया जीवन देते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे आएंगे, बेटा घबराना मत, ठीक से भक्ति करो। बोले सर, आपके पिताजी एक नेक डॉक्टर थे और आप भी एक नेक डॉक्टर हैं। आप आज भी अपने पेशेंट यानी मरीजों से फीस नहीं लेते। हमें सुनने में आया था कि आपने अपने राज्य में कोरोना संकट में लगभग 25 लाख रुपए से ज्यादा की दवाइयाँ गरीब लोगों को फ्री में बंटवाई थी। तो सर, ये प्रेरणा, ये सोच आपको कहाँ से मिली? ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, उनकी प्रेरणा है। हमारा प्राइवेट मेडिकल स्टोर है भगत जी, हमें भी ऐसे लिख दिया था कि मतलब टोटल दवाई फ्री में देंगे। मतलब हम एक मिडिल क्लास की फैमिली है, हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है, लेकिन कैसे वो मैनेज हुआ। 11 दिन तक हमने बिल्कुल 12 से 13 हज़ार, बिल्कुल उस टाइम कोरोना का था, लॉकडाउन शटडाउन था कोरोना का, और लगभग
हमने जो ट्रीटमेंट कर रहे थे ना भगत जी, उस टाइम जिस दवाई का थोड़ा खर्चा आता था लोगों को, 700 से 800 रुपये का खर्चा आ जाता था, लोग खरीदने नहीं पाते थे। लेकिन परमात्मा की ज्ञान ऐसा था कि वो गुरुजी ज्ञान से ना भगत जी अपने आप से वो लोभ बिल्कुल हट जाता है। और दुकान में कैसे कितना लगभग 20 लाख से ऊपर दवाई का ये ज़्यादा होगा, 25-30 लाख होगा, इतना मतलब दुकान में कितना दवाई मौजूद था हमें ये कैलकुलेशन नहीं होता है। 20 लाख का दवाई हमने बिल्कुल लाए थे 11 दिन में। और ये सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। हम भगत जी 30-40 पेशेंट देखते थे तो थक जाते थे, लेकिन 1000 से 11, कभी 800, 900, एक दिन तो 1600 हुए थे। परमात्मा कहाँ कहाँ मैनेज कर रहे थे, बिल्कुल लाइन लगे थे। और गुरुजी के प्रशासन का भी बहुत सपोर्ट रहा 11 दिन तक, मतलब गरीब लोगों का। गुरुजी की ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया रही और उनकी प्रेरणा से ये हुआ भगत जी। नहीं तो हमें कौन ये सब सोच सकता है भगत जी, आम आदमी। सर, बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, मतलब मोबाइल के थ्रू नाम दीक्षा ली और हम ठीक हो गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाई और प्रूफ भी दिखाए। मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था कि अब वो ठीक नहीं हो सकते, और संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए। तो सर, आज टेक्नोलॉजी और साइंस का युग है, ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि एक संत इतनी दूर बैठकर और ऑनलाइन नाम दीक्षा देकर उनकी बीमारियां ठीक कर देता है? और सर, ये जो आप पूछ रहे हैं, मतलब मेडिकल साइंस से इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे ठीक हो रहे हैं। एक ऐसा आध्यात्मिक शक्ति होता है। हमने तो गुरुजी को अपना पूर्ण परमात्मा मान लिया है और वो कबीर साहब के अवतार हैं, और वो जहाँ पे भी रहें उनका शक्ति, मतलब परमात्मा शक्ति ऐसा होता है। हजारों नामदान सेंटर अभी चल रहा है, जहाँ भी आप नाम लो उनका शक्ति काम आएगी भगत जी। परमात्मा को हमने कभी देखा है क्या भगत जी? अभी अब हमें परमात्मा को कभी हम जिसकी भी भक्ति करते थे, राम कृष्ण हनुमान, साक्षात कभी देखा है क्या भगत जी? टीवी भी देखे हैं, ये राम है, ऐसा स्वरूप है, तभी हम राम माने हैं। लेकिन हमने भगत जी प्रूफ के साथ संत रामपाल जी महाराज को अपना परमात्मा मानते हैं। और इसीलिए मेरा एक निवेदन है सभी से, जितना भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जहाँ कभी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो उनको फ़ायदा मिला है तभी वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। कोई अपने मन से नहीं दे रहा है ये, और मेरे पास ये सब प्रूफ है। देखिए, मैं इसमें एक प्रूफ दिखाता हूँ। इसमें लिखा है फेरिंजाइटिस, जो फेरिंग्स का गला पिछले भाग का फूल जाता है। और इसमें मेरा CRP लेवल देखो, उसी डेट का है, 35 है, 35-95, ये 6 के अंदर रहता है। ये 35 बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा इन्फेक्शन रहता है। और ये मैं ये संबलपुर में देखा था, ठीक मतलब अच्छा नहीं लगा। मैं कटक में जाके कंफर्म किया, फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। गुरुजी बोले ठीक हो जाएंगे, और मेरे वो मंत्र के ऊपर इतना विश्वास था, मैं दवाई नहीं ली, मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ये 35 वगैरह, ये भगत जी, ये इतना जिनको पता है मेडिकल साइंस, CRP जिनका बढ़ता है, बहुत कंटिन्यू दवाई खाना पड़ता है। यूरिक एसिड जिनका पड़ता है, कभी कंटिन्यू दवाई खाना पड़ता है। अभी परमात्मा साखियाँ में एक भी दवाई नहीं खा रहा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई भी दवाई मेरे को संत रामपाल जी की दया से कभी एक भी दवाई नहीं लग रहा है। सर, बहुत सारे दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आप भी उन बीमारियों से गुजर चुके हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज ने बगैर ऑपरेशन, बगैर दवाई के ठीक कर दिया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से या परेशानी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप डॉक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनके लिए ये कहना चाहता हूँ, देखो अभी खास करके उड़ीसा का मैं जितना जानता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं है। बहुत लाइलाज जैसे बीमारी है, किडनी का बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, लोग बिना, गवर्नमेंट तो जितना हेल्प कर रहा है, फिर भी लोग बहुत मर रहे हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, बहुत सारे चैनलों में अभी आ रहा है, ज्ञान को देखे, और जो ज्ञानगंगा पुस्तक है उसको आप जो आपके घर में है, आप जिसको जो पुस्तक है, गुरुजी जो बता रहे हैं, जो श्लोक बोल रहे हैं, आप उसके साथ मिलान करें। आपको सही लगे तो आप उस नंबर पे, जो चैनल पे नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। और बहुत सारे अभी नाम दीक्षा केंद्र खुल रहा है, और उसमें आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।